जय हिंद दोस्तों। ये जय हिंद शब्द जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करने वाला शब्द है, आखिर में इसका प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया? आज की वीडियो एकदम इसी टॉपिक पर होने वाली है और साथ ही साथ आज ही के दिन से ज्ञान आश्रम अपने अंदर एक बदलाव करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप जय हिंद के इतिहास को समझिए। अगर हम बात करते हैं जय हिंद के इतिहास की, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक महान व्यक्ति के जन्म की दास्तां के बारे में। बात करते हैं सन 1891, जिसके 15 सितंबर के दिन एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है तिरुवनंतपुरम में। उनका नाम था चंपका रमन पिल्लई। ये इनके जन्म से लगभग 100 साल पहले से ही वो क्षेत्र भारत का अंग्रेजों के अधीन था और 100 सालों की गुलामी की वजह से भारत के सारे व्यक्ति के अंदर आजादी की भावना एकदम मर गई थी और वो परतंत्रता को अपना भविष्य, अपना भाग्य मानकर उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन चंपका रमन पिल्लई उस चीज के लिए वो एकदम कभी भी तैयार नहीं थे और इन्होंने जन्म से ही एक तरह से समझ लिए, ऊपर से ही ये ठान के आए थे कि हमें भारत को जो है आजाद कराना है और इनके अंदर शुरू से ही क्रांतिकारी भावनाएं एकदम प्रचलित रही। और इसी कड़ी में ये तो वो शुरुआत तो कर ही नहीं सकते क्योंकि भारत के सारे लोग गुलामी को मान चुके थे और उस समय जो था आजादी की क्रांति की लड़ाई स्टार्ट करना बहुत ही कठिन था। इसी दौरान इन्होंने महाराजा कॉलेज में जो त्रावणकोट में पढ़ता है वहां पर अपने अभ्यास के दौरान ही इस चमत्कारी शब्द का पहली बार प्रयोग किया, जिसका नाम था जय हिंद। और इसी अभ्यास में ही वो अक्सर इस शब्दों का प्रयोग करते थे, जय हिंद। और ये इतना चमत्कारी है कि आज भी आप अगर किसी के मुंह से जय हिंद सुनते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति हो, इतना ज्यादा प्यारा ये शब्द है। तो इसी शब्द के खासियत की वजह से, इतने प्यारे मंत्र की वजह से ये शब्द जो है, ये मंत्र जो है, ये स्लोगन जो है पूरी तरह से कॉलेज में ट्रेंड कर गया और सारे के सारे लोग इस चीज को अपने जो है दिनचर्या में ला दिए। जहां पर हेलो हाय चलता था वहां पर हेलो हाय नमस्ते प्रणाम की जगह पे लोग साथ मिलते हैं तो कहते हैं जय हिंद और बिछुड़ते तो भी कहते थे जय हिंद। ये इतना पावरफुल शब्द जो है वो कॉलेज में पूरी तरह से ट्रेंड बन गया और सारे के सारे यंग जनरेशन के सारे बच्चे जो है इस शब्द को अपना लिए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य था कि यह शब्द केवल और केवल उसी महाराजा कॉलेज तक ही सीमित था और इसी शब्द के साथ जो है इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पिल्लई साहब जो थे भारत को छोड़कर विदेशों में गए और वहां पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को स्टार्ट किया। वहां पढ़ते पढ़ते ही इन्होंने बहुत से किताबों का अध्ययन किया, बहुत से तथ्यों को जाना और काफी ढेर सारी चीजों को इन्होंने लिखा और वहीं से जो है भारत के लोगों के अंदर आजादी की भावनाओं का जो आग था, जो जोश था, उसको जगाने का काम शुरुआती तौर पे करते रहे। इसी दौरान ये जो है ऑस्ट्रिया के वियना नगर जो उसकी राजधानी थी, वहां पर जो है एक सम्मेलन के दौरान ये मिलते हैं भारत के एक वीर सपूत, एक महान सपूत जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सारे के सारे विदेशियों के बीच में एक स्वदेशी को देखकर इनके मुंह से अपने आप फूट पड़ा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने जब पहली बार जय हिंद सुना था तो सभी की तरह उनके भी शरीर में एक अलग ही एनर्जी का आभास हुआ और इसी के साथ साथ इसी शब्द से प्रेरित होकर उन्होंने इस शब्द को जो है एकदम स्वीकार कर लिया और अपने फौज का नाम रखा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की भी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर बात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से भारतीय लड़े थे, जो तो इच्छा तो नहीं था लेकिन क्योंकि हम परतंत्र थे इसलिए हमारे सैनिक जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे और जर्मन से जब लड़ाई हुआ था तो जर्मन ने बहुत से भारतीय सैनिकों को अपने यहाँ जो है कैदी के तौर पर रख लिया था। सुभाष चंद्र बोस जब उसी कैदियों को वहां से अपनी कूटनीतिक शक्ति के जरिए छुड़ा कर लाए थे तो उन्हीं सारे के सारे कैदियों से जो कि थे भारत के फौजी, उन्हीं लोगों को मिला करके बनाए थे आजाद हिंद फौज। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। और आजाद हिंद फौज की बहुत ही जबरदस्त कहानी है भारत की आजादी में। हालांकि हम लोग की किताबों में इसको उतना जगह तो नहीं दिया गया लेकिन बहुत ही बड़ा योगदान है भारत की आजादी में। पोर्ट ब्लेयर जिनको पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद करा था और वहां पर भारत का जो है झंडा फहराया था, उसमें भी आजादी का पूरा योगदान आजाद हिंद फौज को ही जाता है। तो आजाद हिंद फौज का ही नारा था जय हिंद। सोचिए जय हिंद शुरुआत किसने किया था, लेकिन नारा जो है धीरे धीरे आजाद हिंद फौज में पड़ा और आजाद हिंद फौज के माध्यम से ये पूरी तरह से भारतीयों के अंदर चला गया और भारत में इतना पॉपुलर हो गया कि सारे के सारे भारतीय इस नारा का प्रयोग करने लगे और ये नारा अपने आप में एक मंत्र की तरह काम करने लगा और लोगों को सकारात्मक एनर्जी से भर दिया। जैसे मंत्र को पढ़ने से एक सकारात्मक एनर्जी का आभास होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, उसी तरह जय हिंद बोलने से भारत के हर भारतीयों के अंदर एक अलग ही आजादी का भाव होता था। लगता था कि हम आजाद हैं
और ये एनर्जी, ये जो आग था, उन्हें भारत की आजादी में बहुत ज्यादा महत्व दिया था, बहुत ज्यादा जो है मदद किया था। तो ये तो रहा जय हिंद की बात, लेकिन इसकी महत्वता तब और पता चलती है जब 1956 में एक ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आते हैं कलकत्ता में, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो उस समय भारत जब गुलाम था, यानी 1947, उस समय ब्रिटिश के जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो कलकत्ता में एक वार्तालाप के दौरान उन्होंने बताया था कि गांधी जी का जो है भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो 1947 से बहुत पहले ही ठप हो गया था और बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का जय हिंद का नारा भारतीयों में इतना रग रग तक चला गया था और इतना जोश भर दिया था, जिसके वजह से भारत को आजाद करना पड़ा। तो सोच लिए जय हिंद जो नारा है वो भारत की आजादी में कितना बड़ा भूमिका रखता है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि चंपका रमन पिल्लई को भारत में उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। भारत की किताबों में उनके बारे में बहुत ही मुश्किल से थोड़े मोड़े बातें आपको मिलेंगे पढ़ने को। तो आज की बात इसी टॉपिक पे थी। और जय हिंद क्योंकि सच में एक बहुत ही एनर्जेटिक नारा है और एक बहुत ही एनर्जेटिक स्लोगन है, जो इस बात का एहसास कराता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे उस समय भारत का लक्ष्य था आजादी, उसी तरह आप लोग पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो चैनल है ज्ञान आश्रम, वो पढ़ाने का चैनल है, वो एजुकेशनल चैनल है। और हर एजुकेशन का अपना एक लक्ष्य होता है कि हम लोग अपने भविष्य के उच्चतम मुकाम तक पहुंचेंगे, जो भी हम लोगों ने ड्रीम किया है। इसीलिए आज से ज्ञान आश्रम जो है हेलो हाय इन सभी विदेशी शब्दों का पूरी तरह से परित्याग करता है। और हम लोग जो है अब वीडियो की शुरुआत में भी जय हिंद ही कहेंगे और वीडियो के अंत में भी जय हिंद कहेंगे। ये जो है आज से ज्ञान आश्रम में नया शुरुआत हो रहा है। तो इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।